पवन पुत्र श्री हनुमान जी रुद्र अवतार है। त्रेता युग में वो श्री राम जी के परम भक्त बने। जब वे माता सीता को खोजने के लिए लंका आए थे, तब सीता माता ने उनकी आस्था और प्रेम देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। इसलिए महावीर हनुमान जी अजर अमर है, प्रभु ब्रह्मचारी है। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके परिवार के बारे में पता है। उनके कितने भाई थे, उनके क्या नाम है और उनमें कौन कौन सी शक्तियाँ थी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपके मन में भी जानने की जिज्ञासा जरूर होगी, तो आइए जानते हैं प्रभु बजरंगबली के परिवार के बारे में। वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी के जन्म का पूरा उल्लेख है। वही प्रभु के भाइयों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। प्रभु के पिता केसरी जी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। प्रभु की माता अंजनी थी और वायुदेव उनके धर्म पिता थे। जब वानरा सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता होती है और समस्त वानर सेना रावण के खिलाफ लंका की ओर कूच करती है, तब केसरी जी कहते हैं कि मैं अपने सभी पुत्रों को भगवान श्री राम की सेवा में लगाता हूँ और स्वयं भी उपस्थित रहूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री हनुमान जी के सभी भाइयों ने भी लंका के युद्ध में भाग लिया था। हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार प्रभु के 5 भाई थे, जिनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और ध्रुतिमान था। प्रभु के 5 भाई विवाहित थे और सभी संतान युक्त थे। प्रभु श्री हनुमान जी सब में सबसे बड़े थे। आपको पता है कि प्रभु का जन्म रामकाज पूर्ण करने के लिए हुआ है। उन्होंने हर रामकाज पूर्ण किया और आज इस कलयुग में भी जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ या प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वो वहाँ जरूर उपस्थित होते हैं। इसलिए महान कवि संत तुलसीदास जी ने प्रभु को कलयुग के सिद्ध देव के नाम से संबोधित किया और उन पर कई 40 और पाठ लिखे। हम सबको पता है कि प्रभु भक्ति और शक्ति का भंडार है। उनके जैसा भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि दूसरा कोई नहीं हुआ, इसलिए उनकी भाइयों में भी शक्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब जानते हैं प्रभु के भाइयों की खास शक्तियों के बारे में। मतिमान। प्रभु श्री हनुमान जी के भाई मतिमान को उनकी बौद्धिक क्षमता के ज्ञान के लिए जाना जाता है। मतिमान जी एक महान कूटनीतिज्ञ थे। दोस्तों, कूटनीतिज्ञ वो होते हैं जो अपने कला, ज्ञान और साधन के द्वारा असंभव कार्यों को करने के लिए व्यूह रचना रचते हैं। पहले के समय में जब राजा अपना शासन करते थे, तब कूटनीति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। एक अच्छी कूटनीति किसी भी राज्य को आबाद कर सकती है और इसके विपरीत एक खराब कूटनीति किसी भी राज्य का पतन कर सकती है। मतिमान जी सबसे अच्छी कूटनीति रचने वाले माने जाते थे। श्रुतिमान। वेदों की पूर्ण जानकारी रखने वाले श्रुतिमान जी के पास ज्योतिष, साहित्य और खगोल विद्या का भी पूरा ज्ञान था। प्रभु बजरंगबली के बाद उनके 5 भाइयों में सबसे ज्यादा वेद और साहित्य का ज्ञान रखने वाले श्रुतिमान ही थे। श्रुतिमान खगोल विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे। वो ग्रहों की स्थिति जानकर जीवन में आने वाले बदलाव को समझ सकते थे। ये त्रेता युग की बात है, तब आज की तरह बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं होते थे। फिर भी वो अपने ज्ञान के द्वारा सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष को जान सकते थे। केतुमान। केतुमान जी एक महान योद्धा थे, जिन्होंने बहुत सारे असुरों के साथ युद्ध लड़ा और उनका संहार किया। केतुमान जी को भिन्न भिन्न तरह के अस्त्र और शस्त्र चलाने का ज्ञान था। केतुमान ने कपिल क्षेत्र में आने वाले सभी भयानक राक्षसों का संहार किया था। इस कारण उनका राज्य सदैव सलामत रहा। वह केसरी जी के पुत्र थे और श्री हनुमान जी के भाई, इसीलिए युद्ध में उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। गतिमान। गतिमान जी बहुत तेज रफ्तार वाले थे। वे बड़ी आसानी से इस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। उनके सामने जितनी भी ऊंचाई हो, वो बिना डरे उसे टाप जाते थे। गतिमान जी के पास प्रभु श्री हनुमान जी की तरह प्राप्ति नाम की सिद्धि नहीं थी, परंतु वो बहुत तेज रफ्तार से किसी भी स्थान पर पहुंच सकते थे, जिससे उनको युद्ध में कोई नहीं हरा पाता। ध्रुतिमान। अब जानते प्रभु के सबसे छोटे भाई ध्रुतिमान जी के बारे में। वे प्रभु श्री हनुमान जी को सबसे प्रिय थे। वो भी बाकी भाइयों की तरह ज्ञानी और बलवान थे। केसरी जी की 6 संतानें थी, उसमें प्रभु श्री हनुमान जी सबसे बड़े और ध्रुतिमान सबसे छोटे थे। सभी भाइयों का राज्य बहुत लंबे समय तक चला। सभी ने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। उन सबको जब भी श्री हनुमान जी की सहायता चाहिए होती थी, तो प्रभु को दिल से याद करते थे और प्रभु तुरंत ही उनकी सहायता के लिए चले जाते थे। युग बदला, राज बदला, सभी देव लोग चले गए, पर हमारे साथ आज भी प्रभु श्री हनुमान जी है, जो सभी संकट दूर करते हैं। प्रभु का चिरंजीवी होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि हम चाहे तो प्रभु की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने के उपाय। चलिए आज मैं आपको पुराण में प्रभु श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के जो उपाय बताए हैं, उसके बारे में बताता हूँ, जिससे आप प्रभु को प्रसन्न कर सके। श्री हनुमान चालीसा का पाठ। प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय पूर्ण श्रद्धा से श्री हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर नियमित रूप से चालीसा का पाठ किया जाए तो प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मेरा मानना है कि आप रोज श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बना ले। सुंदरकांड का पाठ। थोड़े कठिन उपाय की बात करें तो अगर संभव हो सके तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री राम नाम का सुमिरन। प्रभु को प्रसन्न करने के उपाय में सबसे श्रेष्ठ उपाय है श्री राम नाम का जाप करना। श्री राम जी का नाम ही प्रभु को सबसे प्रिय है, इसीलिए इस उपाय से वो बहुत ही जल्द खुश हो जाते हैं। और हमारे पुराणों में श्री राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है, इसीलिए इसका जाप तो अवश्य करना चाहिए। इससे हम सबके हाथों से अनजाने में जो पाप हुए हो वो दूर हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
ताकि ऐसे वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।